ए पैसे बिहारिये दे हैं, ए पैसे बिहारिये दे हैं, कुतों ले दे तुझे? ये सारे लोगों के पैसे हैं, गरीब तबके के पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जो मेहनत मजदूरी करके एक गरीब अपने बच्चों पे खर्चता है। पहले 70-72 साल ये स्टेट अलादीन के चिराग को रगड़ के नहीं चली, इन्हीं लोगों ने चलाई है। ये बाहर से आपके यूपी और बिहार से लोग उठ के नहीं आए चलाने, यही जम्मू कश्मीर डोगरों ने चलाई हुई है, जो कश्मीरियों ने चलाया हुआ है, लद्दाखियों ने चलाया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिस अपने आप नहीं चले। और जनाब, आपके इस विकास को परिवर्तन मूवमेंट का नमस्कार, और इसका रिजल्ट आपके इस विकास का विद इन डेज राजभवन के बाहर आपको दिखेगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का मेरी तरफ से स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का एक विशेष मुद्दा है परिवर्तन मूवमेंट जम्मू के बर्निंग इश्यूज को लेके पिछले 2 दिन पहले माननीय हमारे उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा से मुलाकात करने परिवर्तन मूवमेंट गई थी। और इस मुलाकात में हमें 25 से 30 मिनट का वक्त माननीय मनोज सिन्हा जी ने दिया, और उसके बाद उस पूरी मुलाकात में उसकी एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए आज की प्रेस वार्ता को रखा गया। इस पूरी प्रेस वार्ता, पूरी इस मीटिंग में महामहिम ने एक चीज का प्रदर्शन किया जो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि महामहिम को जम्मू सूबे के किसी भी मुद्दे का कोई ज्ञान नहीं। महामहिम के अनुसार जम्मू कश्मीर में कोई भी स्कैम रिक्रूटमेंट को लेके या कोई भी स्कैम किसी पॉलिसी को लेके नहीं हुआ, किसी एग्जाम को लेके नहीं हुआ। महामहिम से जब हमारी बात हुई तो महामहिम ने हमें बताया कि जम्मू कश्मीर में सीयूटी के टेस्ट के लिए कोई पैसा नहीं लिया गया। और जब हमने उनसे ये बात की कि जनाब ऐसा नहीं हुआ है, पैसे लिए गए हैं, 1400 रुपए फीस थी और बाकी के जो इंटरनेट के फॉर्म भरने के चार्जेस हैं वो अलग हैं, तो महामहिम ने इससे बिल्कुल इनकार कर दिया। उसी समय हम महामहिम को बोल के आए थे कि महामहिम हम बाहर जाके आपको इसका सबूत देंगे। आज आपके माध्यम से हम महामहिम को ये एक दिखाना चाहते हैं रिसिप्ट। ये सिर्फ एक बच्चे की है महामहिम, लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में से सीयूटी टेस्ट देने के लिए फॉर्म्स भरे गए। गरीब बच्चे, दूर दराज से आए हुए बच्चे, इन सब ने फॉर्म भरे और ये महामहिम के अनुसार कोई स्कैम नहीं। महामहिम को मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि महामहिम ये पैसे बिहारिये दे हैं, कुतों ले दे तुझे? ये सारे लोगों के पैसे हैं, गरीब तबके के पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जो मेहनत मजदूरी करके एक गरीब अपने बच्चों पे खर्चता है। अगर आपकी पॉलिसीज में आपको खुद पॉलिसी फ्रेमिंग नहीं आती तो आप टेस्ट के नाम पे क्यों ये फीसें लेते हैं? आपने टेस्ट की फीस ली, बाद में उसको रिवोक कर दिया, और इन पैसों का क्या? ये पैसे कहां चले गए? अगर वो टेस्ट को आप बंद कर सकते थे, रद्द कर सकते थे, तो ये पैसे क्यों नहीं रिफंड होते हैं? आप बार बार रिक्रूटमेंट करते हैं, आप जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट करते हैं, आप और भी अन्य कई रिक्रूटमेंटें करते हैं, उनके आप लोग पैसे चार्ज करते हैं, और बाद में जब वो रिक्रूटमेंट रद्द हो जाती है आप बोल देते हैं स्कैम हो गया। स्कैम किसने किया? आपकी प्रशासन ने किया। महामहिम ने हमारी मुलाकात के दौरान हमें एक बात और जरूर कही। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में सब चोर हैं। जब से वो आए हैं, जिस समय वो आए थे, उस समय जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसमें से 25% न कभी गवर्नमेंट ऑफिस का चेहरा ही नहीं देखा था। तो मैं आज महामहिम को यहां से बताना चाहूंगा, उधर भी बता के आए थे कि महामहिम आपसे पहले 70-72 साल ये स्टेट अलादीन के चिराग को रगड़ के नहीं चली, इन्हीं लोगों ने चलाई है। ये बाहर से आपके यूपी और बिहार से लोग उठ के नहीं आए चलाने, यही जम्मू कश्मीर डोगरों ने चलाई हुई है, जो कश्मीरियों ने चलाया हुआ है, लद्दाखियों ने चलाया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिस अपने आप नहीं चले। उसके बाद उन्होंने कहा कि सब चोर हैं। मैंने जब बिजली की बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब चोर है, तो मैंने कहा जनाब आप जिस समय
एक डिस्ट्रिक्ट को फंड एलोकेशन के लिए बोलते हैं इतना फंड आपकी डिस्ट्रिक्ट से चाहिए। जब डिस्ट्रिक्ट अपना फंड देती है तो उसके बाद आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई आपने पूरे जम्मू कश्मीर को एक तराजू में तोलना है? तो उसके जवाब में आज हमें ये लेटर दिखाना चाहते हैं आपको। मैं कृपा करके सबसे मीडिया बंधुओं से ये प्रार्थना करूंगा, इसे जूम करके दिखाएं। ये वो काला चिट्ठा है एलजी प्रशासन का जो ये बताएगा कि चोर कौन है। आज की तारीख में अगर कोई गरीब 2 महीने का बिल नहीं दे पाता ना, तो वो 2 महीने के बिल ना देने के बजाय उसकी बिजली काट देता है। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि खाली खाली जल शक्ति विभाग उधमपुर ने 91 करोड़ और 70 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया देना है। ऐसा कोई ऑफिस इसमें नहीं है, इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑफिस है जिन्होंने करीबन 3.5 लाख रुपए बिल देना है। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू साहब का ऑफिस है जिसमें 1,90,000 रुपए पेंडिंग है। इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर है जिसमें 1,63,00,000 रुपए पेंडिंग है। इसमें पीडब्ल्यूडी उधमपुर जिसमें 47 लाख और 78,000 रुपए पेंडिंग है। इसमें पुलिस स्टेशन उधमपुर जिसमें 2,16,000 रुपए पेंडिंग है। इसमें एसएसपी ऑफिस उधमपुर जिसमें 2,29,000 रुपए पेंडिंग है। और जनाब ये हम किसी ऑफिसर को नहीं बोल रहे हैं भरने को, ऑफिसर नहीं भरता है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन भरती है। और एडमिनिस्ट्रेशन गलती से महामहिम आपकी है। आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चोर कहें, इससे पहले आप हमें चोर कहें। जम्मू कश्मीर में किसी ने चोरी नहीं की। आज जम्मू कश्मीर अगर बिजली के क्राइसिस में है तो वो सिर्फ सेंटर की पार्टियां और उनकी कुनीतियों की वजह से है। हमारे यहां पे बिजली बनती है और वो आप लोग बाहरले स्टेट्स को देते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो थर्मल बिजली इस्तेमाल की जा रही है जम्मू कश्मीर में। हम 50 पैसे पे बिजली हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को देते हैं और करीबन 2.5 रुपए में बाहर से थर्मल बिजली खरीद रहे हैं। आपको जान के आज ये बहुत हैरानगी होगी। आज मैं जम्मू की आवाम को बताना चाहूंगा कि जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन का ढोल ये सेंटर की हुकूमतें यहां पे जम्मू कश्मीर में आके पीटती है, इंडिया की सबसे महंगी इंडस्ट्रियल यूनिट जम्मू कश्मीर में मिलती है। और ये बोलते हैं आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। कौन सा इंडस्ट्री आएगी आपके पास जब आपने बिजली के दर ऐसे रखे? आज मैं आपके माध्यम से ये माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से पूछना चाहूंगा। मनोज सिन्हा साहब से हमारी मुलाकात में एक बात और प्रचंड रूप से आई जिसमें हमने उनको पूछा कि भाई कैजुअल लेबर्स आज तक और कई हजारों की तादाद में है जिनको कम से कम गिनती में तो लाइए। आप परमानेंट अगर नहीं कर सकते तो उनको ऑनलाइन तो कीजिए। और वो बता रहे हैं कि जनाब आप चाहते क्या है, आप उनको ऑनलाइन करना चाहते हैं या आप उनको परमानेंट कराना चाहते हैं? तब जनाब मनोज सिन्हा साहब, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि भागते चोर की लंगोट ही सही, परमानेंट आपसे नहीं होना, क्योंकि आपने बता दिया स्टेट में रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। और जनाब कहां से होगी? लाखों करोड़ रुपए श्राइन बोर्ड का आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे चुके हैं। कई सालों से आज जम्मू कश्मीर में बिजली के जो पानी जो यूज होता है हमारा, उसका किराया नहीं दिया गया है। और आप रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं। जम्मू सूबे में G20 नहीं कराई गई, जम्मू सूबे के टूरिज्म हब्स को देखा नहीं गया, और आप चाहते हैं अब हमारे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन होगा। और महामहिम जनाब, आप हमें एक चीज बताएं, अगर आप आज 2.5 साल में रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर पाए तो आप 2.5 साल से कर क्या रहे हैं? डंके आप बड़े बड़े आप बजाते रहते हैं, आपसे हुआ कुछ नहीं। आज ये हालात आ गए हैं, हर एसोसिएशन को आप आश्वासन दे देते हैं। जब आप किसी प्रेस और मीडिया में जाते हैं आप जम्मू कश्मीर के लिए टिप्पणियां कर देते हैं कि इन्होंने आईफोन रखे हैं, ये विकास के खिलाफ है, गो ग्रीन का नारा आप लोग देते हैं, और एक साइड आप पेड़ ही काट रहे हैं, जंगल ही काट रहे हैं। ये आपका विकास है। और जनाब आपके इस विकास को परिवर्तन मूवमेंट का नमस्कार, और इसका रिजल्ट आपके इस विकास का विद इन डेज राजभवन के बाहर आपको दिखेगा। क्योंकि आपने अब जो जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर बोलने का कार्य किया है, ये वो पाप है जिसकी अब आपको माफी नहीं सजा मिलेगी। आज मैं आप ही के माध्यम से भाजपा के उन डायनासोरों को भी ये बात बताना चाहूंगा कि डायनासोरों आपस में लड़ना बंद करो। वोट देने इन्हीं जनता ने आना है, जिस जनता का अभी आप लोग खून निचोड़ रहे हो ना, जिनका खून पी रहे हो, यही जनता आपको वोट देने आएगी।
आज आप देख रहे हैं भाजपा के अपने ही लीडर भाजपा का झंडा पकड़ के भाजपा की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं बिजली नहीं मिली। तो जनाब पार्टी क्यों नहीं छोड़ते आप ये बताएं ना, आप पार्टी छोड़े, जम्मू की आवाम के साथ खड़े हो। आप खड़े नहीं होंगे, आपने कुछ नहीं करना है। आपके अंदर और राम नानसुख बेवकूफ बनाने के लिए आपको हम ही मिले हुए हैं। आज युवाओं का इतना बुरा हाल है, युवा आज उत्पीड़ितता से बैठा हुआ है, नौकरियां नहीं है, युवा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज नहीं है। और फिर आप बोलते हो है हर हर मोदी और घर घर मोदी। फिर आप बोलते हो कि जम्मू कश्मीर में विकास की धारा बह रही है। ये विकास है आपका, ये देखिए, ये आपका विकास एक चिट्ठा सिर्फ। आने वाले समय में आपके बाकी सब चिट्ठे खुलेंगे, सब चिट्ठे। और आज मैं मीडिया बंधुओं को ये बात बताना चाहूंगा, ये करीबन 1000 करोड़ का फ्रॉड पिछले 2.5 साल में है, जिसमें लोगों से पैसे लिए गए हैं फॉर्म के नाम पे और कभी वो पैसे वापस नहीं दिए गए। और आज हम आपके माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा साहब को ये चेतावनी देते हैं कि ये जितने फॉर्म्स आपने, जितनी रिक्रूटमेंट्स आपने कैंसिल किए, जितने फॉर्म्स आपने कैंसिल किए, गरीब जनता को उनका पैसा लौटाइए, वरना ये मसला हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे और एक एक पैसे का हिसाब आज आपको देना पड़ेगा। जय हिंद, जय डुग्गर, जय डोगरा।